Assalamualaikum trainees, hope you all are fine. Today we are coming with an exciting topic, that is draw and edit pencil tool in Adobe Illustrator. Let's explore pencil tool in the software. So trainees, as you are seeing that मैंने जो Adobe Illustrator को ऑन कर लिया है, तो हम लोगों ने आज देखना है पेंसिल टूल को। मैंने एन प्रेस किया जैसे ही कीबोर्ड से, तो हमारे पास आ गई है पेंसिल, हमारी पेंसिल टूल एक्टिव हो गया। आप इसे कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें, आपको इसके पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये सारा मैंने क्या किया, पेंसिल टूल से ड्रॉ किया। जब आप पेंसिल टूल पे जाके डबल क्लिक, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको कैंसिल करती हूँ, ये देखिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वो आपको बता रहा है कि आप डिफरेंट शेप्स इससे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अभी स्ट्रोक 1 मैंने जो है वो PT रखा हुआ है। अगर आप इसका ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जाहिर है जो हमारी लाइन है उसकी जो विड्थ है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, डबल क्लिक करते हैं, इसके थोड़े से ऑप्शंस देख लेते हैं। ये देखें, वो एक्यूरेट और स्मूथ आपको बता रहा है कि अगर आपने स्मूथ करनी है तो आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ ले जाना है। कितना स्मूथ आप करना चाह रहे हैं, भी उसने सेंटर में रखा हुआ है कि एक्यूरेट और स्मूथ का सेंटर आ जाएगा। ऑप्शन में देखें, फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक है, कीप सिलेक्टेड है, ऑल्ट की टगल टू स्मूथ टूल है, क्लोज पाथ है इसके। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। आप रीसेट भी कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी सेटिंग आपको नज़र आ रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ओके, हम लोग ओके कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो अभी पेंसिल टूल नज़र आ रहा है, इसमें मैंने सिंपली कोई भी एक लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो पेंसिल टूल, अगर मैं ऐसे ही मतलब पेंसिल टूल एक्टिव, अगर मैं एन प्रेस करती हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे नोटिस किया हमारे पास एक माइनस का साइन आ रहा है। माइनस के साइन का मतलब क्या है कि आप यहीं से ही मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते को। पहले डिलीट करते हैं, दोबारा से एन प्रेस किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने आल्ट को प्रेस करके रखा, और ये जो हमारा है ना पॉइंट, इसी पॉइंट से अगर आपने दोबारा लगानी हो तो आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आल्ट से इसका जो ये चीज़ एक्टिव हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये मेरी एक लाइन है और ये हम लोगों ने 2 लाइंस कर ली। अभी हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में, पाथ, और साथ में सिंप्लीफाई। जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई किया, आपने नोटिस किया मेरे पास ये आ गए कि आप कर्व कैसे रखना चाह रहे हैं अपनी लाइंस के अंदर, और इसके पॉइंट्स हैं। देखें, अभी जो लाइन सिलेक्टेड है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसके 6 पॉइंट्स हो गए, मतलब ये स्मूथ कर है हमारा। जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उसको स्मूथ करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। अभी जो है 6 पॉइंट थे, और जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो वो 12 पॉइंट पे ले गया। अगर आपने स्मूथनेस लेके आनी है तो आप कम पॉइंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स करना है तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जस्ट ये दिखाने के लिए था कि अगर आपने स्मूथ करना है तो किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने नंबरिंग से नहीं, मैंने इस तरह देखना है, तो ये देखें, ये सारा उसकी डिटेल मैंने कैसे निकाला, एक बार दोबारा देख लें। ऑब्जेक्ट, पाथ एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के बाद सिंपली ये नज़र आती है जो 3 डॉट्स हैं, इससे उसके मोर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और ये देखें, अब जो मेरी सिलेक्टेड लाइन है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करनी है, तो ये देखें उसने हमारी लाइन को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी ओरिजिनल पाथ को मैं रिमूव करती हूँ तो वो देखें, ओरिजिनल पाथ जो था, जो आपने ड्रॉ किया था, वो ये रेड लाइन है जो शो हो रही है। अच्छा जी, अभी हम उसको उसी तरह रहने देते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि अगर आप कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और आप लोगों ने क्या करना था, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी थी, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से आकर इसको स्मूथ कर सकते हैं। ओके किया मैंने। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में देख सकते हैं कि देखें, वो तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिंपल पॉइंट है तो उसको अगर आपने चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लेके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो हमारे पास उसके एंकर हैं, जो उसके हैंडल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आप अपनी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास इसकी फर्दर कौन सी जो है वो अवेलेबल है ऑप्शंस। तो ये मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ से इसके ऑप्शंस देखते हैं। आ गया स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करता है कि अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ की हुई है ना, तो उसको अगर आपने कर्व उसकी मतलब थोड़ा सा स्मूथ करना है, उसके अगर एजेस निकले हुए, लेट्स पहले हम लोग ना कोई ओके, अभी ये इसके एजेस निकले हुए हैं, तो अब हमने इसको स्मूथ करना है। तो ये देखें, ज़रा स्मूथ टूल कर लेते हैं, और ये देखें कि ये क्या करता है, ये एजेस को ख़त्म करता है। ये उस जो हमारे कॉर्नर्स बने होते हैं ना, उसको उसको रिमूव कर देता है। 1 मिनट, इस तरह से ही समझ रहे हैं। दोबारा से हम लोग बना कर देखते हैं। एन प्रेस किया मैंने, ओके। अब ये एजेस नज़र आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा स्मूथ करके देखते हैं। ये देखें, ये आपने नोटिस किया, पहले जो था हमारा वो प्लेन, और मैंने रेक्टेंगल टाइप आप कह लें, पॉइंट कह लें, मैंने वो बनाया। और जैसे ही मैंने स्मूथ टूल को थोड़ा सा उसके ऊपर अप्लाई किया, तो उसने क्या किया, उसको उसके पॉइंट्स कम कर दिए, उसकी कॉर्नर वाली शेप को थोड़ा सा स्मूथ करके उसको राउंड में कर दिया।
अब आई थिंक सो अब आपको सही समझ में आई होगी कि स्मूथ टूल को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी शेप जो है वो फाइनलाइज कर लिया है एंड यू रियलाइज़ दैट कि इसके अंदर बहुत से कॉर्नर्स हैं जो एजेस नहीं होने चाहिए, उनको एक्चुअली में कर्व फॉर्म में होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे स्मूथ टूल की मदद से उसके जो है वो एजेस की जगह आप उसकी कर्व शेप को लेके आ सकते हैं। जिस भी चीज़ को आप करेंगे वो उसी तरह ही कन्वर्ट होती जाएगी। ओके, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करता है, यहाँ से आप कोई भी पॉइंट अगर इरेज करना चाह रहे हैं तो वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर आपने डैश्ड लाइन ड्रॉ करनी थी और आपने एज सच जो है वो ड्रॉ नहीं की है, अभी पहले सिलेक्ट होना चाहिए उसके बाद ही वो करेगा। सो हम लोग अब देखते हैं, ये देखें जिस भी पॉइंट 2 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो अगर कट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए ना, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स वो ज़रूर कट करके आपको दिखाएगा। तो अभी हमने देखा पेंसिल टूल, स्मूथ टूल भी देख लिया, पाथ इरेजर टूल। अब हम देखते हैं जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या करता है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आपस मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे डॉटेड लाइन या फिर कोई भी लाइन ड्रॉ की है या रेज कर दिया, उसको इरेज नहीं करना था, तो अगर आप उसको जॉइन करना चाह रहे हैं तो हमारे जॉइन टूल की मदद से आप उसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको सामने रेस किए थे मैंने उसको दोबारा से जॉइन टूल की हेल्प से उसको जॉइन कर लिया। ओके, ये अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इसका ये छोटा सा एरो की भी नज़र आ रहा है, अगर आपने इसके फर्दर देखना हो तो वो दूसरी तरह से भी शो करवाता है। ओके, अब हमारे पास जो एक बहुत मज़े का टूल जो है रह गया, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, लेट्स एक्सप्लोर दिस। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट करेंगे। ओके, एन प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो टूल आता है वो है पेंसिल टूल। अब हम देखने जा रहे हैं शेपर टूल। वो कैसे एक्टिव होता है, आप शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो भी शेपर टूल एक्टिव हो जाता है। अगर आप पेंसिल टूल वाले में जो है वो जाकर देखते हैं ना, उसके बॉक्स में जो हमारे पास उसका ब्लॉक ऑफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो टूल है वो शेपर टूल ही है। यहाँ पे भी उसने इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है शिफ्ट एन। ओके, अभी मैं इसको क्या आपको बताने लगी थी कि ये देखिए, ये मैंने अब हमारे पास रैंडम, मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया था वो एक्चुअल में इस तरह का नहीं था। तो अगर आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है और वो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसको एग्जैक्टली वो जज कर रहा है कि आप कौन सी शेप ड्रॉ करें। लेट्स सी, ये तो कोई भी शेप नहीं हुई, हेक्सागोनल शेप मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, देखते हैं। ये उसको देखें, उसने इसको जज कर लिया। अब हम एक स्टार ड्रॉ करके देखते हैं, उसने इसको नहीं रीड आउट किया। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर रीड आउट कर सकता है उसको वो ड्रॉ करके दिखाएगा। स्क्वायर कर लेगा, यस, एंड रेक्टेंगल भी है यहाँ पे, और डायगोनल भी एक होती है शेप। तो जो जो शेप्स हैं उसके पास उसको मतलब डिज़ाइन की हुई हैं, डिफ़ाइन की हुई हैं, वो उन शेप को रीड आउट कर देगा। इसका क्या होता है कि अगर आपने रैंडमली कोई भी शेप ड्रॉ किया तो उसको ये एग्जैक्टली आपको एक अच्छी शेप में, फिर आपने उसको अगर मतलब बड़ा साइज़ करना तो वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो आप इसको स्ट्रेच आउट करके भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इसकी जो मेन शेप है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, तो क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं, और जब शिफ्ट के साथ आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो फिर क्या होता है, इसकी वो पूरे का पूरा जो है ना वो स्ट्रेच होता है। ये देखें, अभी मैंने प्रेस करके रखा हुआ है शिफ्ट को, तो जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो जो सर्कल है वो एक्चुअली में सर्कल ही है, लेकिन जैसे ही मैंने शिफ्ट को लीव किया और अब मैंने इसको देखें, अब वो क्या हो रहा है, वो किसी भी तरीके से रैंडमली जो है ना वो ड्रैग आउट हो रहा है। ओके, सो ट्रेनिज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने आज पेंसिल टूल को जो एक्सप्लोर किया है, फिर उसके फर्दर मोर ऑप्शंस देखे हैं, आप लोगों ने भी इसको एक्सप्लोर करना है, और अगर कोई भी क्यूरी हुई तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।